मूवी की शुरुआत एक लड़की को दिखाने से होती है जो सुनसान और वीरान सड़क पर गाड़ी चलाते हुए कहीं जा रही थी। तभी उसे एहसास होता है कि कोई दूसरी गाड़ी उसका पीछा कर रही है। उस लड़की को डर लगने लगता है कि कहीं वो उसके पास आकर के उसका काम तमाम न कर दे। तब वो अपनी गाड़ी को रोक कर के घर के पास जाती है ताकि मदद मांग सके, लेकिन काफी देर नॉक करने के बाद भी वो दरवाजा नहीं खुलता। तभी वो उस गाड़ी को देखती है जो रुक चुकी थी और गाड़ी के अंदर से एक आदमी बाहर निकलता है। तब वो लड़की डर कर के भागना शुरू कर देती है। वो लड़की बीहड़ की तरफ जा रही थी, वो आदमी भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन जब वो लड़की नजर नहीं आती तब वो अपनी टॉर्च निकालता है उसे देखने के लिए। इतने में ही वो लड़की पहुंच जाती है हाईवे पर। तभी उसे दूर से एक ट्रक अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। तब वो सड़क पर ही खड़ी हो जाती है मदद मांगने के लिए। वो ट्रक उसके करीब आता है और रुक जाता है। फिर अगली सुबह हम एक शरीफ को देखते हैं जब वो अपनी ड्यूटी पर जाता है। तब उसका सीनियर उसे कहता है कि तुम्हें अभी के अभी लॉस एंजलिस जाना होगा, वहाँ पर कुछ जरूरी सबूत है, उन सारे सबूतों को कलेक्ट करके तुम्हें वापस लाना होगा। इस शरीफ का नाम है जो फौरन मान जाता है अपने सीनियर के ऑर्डर को। लेकिन लॉस एंजलिस निकलने से पहले वो आता है अपने घर पर। तभी उसकी नजर पड़ती है एक कुत्ते पर जो पिछले एक सप्ताह से गायब था, जो उसके पास बैठ कर के उससे बातें करने लगता है और कहता है कि तुम बहुत कमजोर हो गए हो, तुम जहां भाग कर के गए थे शायद तुम्हें वहां पर खाना नहीं मिला, लेकिन मैं तुम्हें खाना जरूर खिलाऊंगा। इसके बाद वो उसे थोड़ा खाना खिलाता है और निकल पड़ता है लॉस एंजलिस की तरफ। यहाँ आते ही वो सबसे पहले रिपोर्ट करता है फॉरेंसिक डिवीजन को और चला जाता है सबूतों को कलेक्ट करने के लिए। यहाँ पर जो ऑफिसर बैठी हुई थी वो जो से कहती है कि ये सबूत बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, मुझे तुम्हारे सीनियर के सिग्नेचर चाहिए होंगे, तभी ये सारे सबूत मैं तुम्हें हैंड ओवर करूंगी। इन बातों को सुनने के बाद जो चक्कर में लग जाता है कि कहीं से भी वो सिग्नेचर लेकर के आए, जो कि बहुत सारे पुराने दोस्त काम करते थे यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट में, इसलिए जो उनसे मिलने के लिए चला जाता है। जब जो उनसे मिलता है तो वो सारे लोग उसे देख कर के बहुत खुश हो जाते हैं। अब वो कोशिश करते हैं कि जो आज रात यहीं पर रुके ताकि सभी दोस्त मिलकर के अपनी पुरानी यादों को ताजा कर सके। अब जो भी रुक जाता है यहीं पर। फिर जब वो अंदर बैठा हुआ था तभी उसके पास इस डिपार्टमेंट का एक डिटेक्टिव आता है जिसका नाम था जिम बैक्स्टर, और जो से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें सुनी है, मैं जानना चाहता हूँ कि वो सारी बातें सच है या फिर गलत। एक मर्डर हुआ है यहीं बगल में, मैं वहीं पर जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो, हो सकता है कि शायद तुम्हारी सलाह की मुझे जरूरत पड़ जाए। तब जो भी मान जाता है और ये दोनों पहुँच जाते हैं उस जगह पर। यहाँ पर चारों तरफ बहुत सारे पुलिस वाले फैले हुए थे, जमीन पर खून के धब्बे थे जिन्हें ये गौर से देख रहे थे। जिम जो से कहता है कि खून के धब्बे जमीन पर हैं, इसका मतलब है कि लड़की को यहीं पर मारा गया है। फिर आखिर उसकी डेड बॉडी बिस्तर पर कैसे पहुंच गई? आखिर कोई कातिल ऐसा क्यों करेगा? वो तो खून करने के बाद जल्दी से भागने की कोशिश करता है, आखिर उसने लाश को उठाकर के बिस्तर पर क्यों रखा? इन सारी चीजों को देखने के बाद जो भी सोच में पड़ जाता है, दरअसल वो इससे पहले भी ऐसी चीजों को कई बार देख चुका था। उसे लगने लगता है कि शहर में इससे पहले भी जो मर्डर हुए थे उन मर्डर्स का ताल्लुक है इससे, या फिर हो सकता है कि कातिल सेम हो। इसके बाद जो यहाँ से निकलता है और चला जाता है सामने वाली बिल्डिंग में। वहाँ पर वो एक कमरे को देखता है जिसमें कुर्सी पड़ी हुई थी। वो उसके ऊपर बैठ कर के जब खिड़की से देखता है तो उसे लाश नजर आने लगती है, यानी कि वो कातिल एक साइको है। वो लड़कियों को मारता है और उसके बाद लाश को ऐसी जगह पर रखता है जहां से वो उस पर नजर रख सके, क्योंकि वो जानता है कि पुलिस वाले सामने वाली बिल्डिंग में नहीं आएंगे और तब तक वो लाश को देखता रहेगा। अब जो को भी समझ में आने लगता है कि शायद ये कातिल वही है जो उसके शहर में भी था। ये सारे लोग अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है हम एक लड़की को भागता हुआ देखते हैं और एक आदमी गाड़ी से उसका पीछा कर रहा है। तब जो पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन, जहां पर उसकी मुलाकात होती है जिम से। जिम उसे बताता है कि कल रात यहाँ पर एक और मर्डर हुआ है, मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पर रुक जाओ।
क्योंकि अगर तुम यहाँ रहोगे तो मेरी भी मदद हो जाएगी। तब जो रुक जाता है यहीं पर। फिर वो पहुंचता है उस डॉक्टर के पास जो उस लड़की की ऑटोप्सी करने वाली है, जिसकी सुबह सुबह मौत हुई थी। जो उस डॉक्टर से एक के बाद एक कई सवाल करता है और वो डॉक्टर भी बड़े ही आराम से उसके सारे सवालों के जवाब दे देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। इसके बाद ये डॉक्टर जो से कहती है कि मैं जानती हूँ तुमने कुछ साल पहले भी ऐसे ही एक केस को सोल्व करने की कोशिश की थी, लेकिन तुम कातिल तक नहीं पहुँच पाए और उसी के चक्कर में तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम इस बार भी अपनी जिंदगी को खराब करो। तुम वापस चले जाओ अपने शहर और इस कातिल के बारे में सोचना बंद कर दो। लेकिन जो ऐसा नहीं करता, वो डॉक्टर से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस काम में मेरी मदद करो। वो डॉक्टर भी मान जाती है और चली जाती है बाहर। उसके बाहर जाने के बाद जो उस डेड बॉडी से बातें करने लगता है कि तुमने गलत आदमी को इनविटेशन दे दिया था अपने घर पर, देखो उसने तुम्हारी क्या हालत कर दी। इतना कहकर के जब वो बाहर आता है तब डॉक्टर इस लड़की के घर की चाबी दे देती है जो को, ताकि जो इसके घर पर जाकर के सबूतों को कलेक्ट कर सके। जो पहुंच जाता है घर पर, वो सारी चीजों को ध्यान से देखता है और वापस चला आता है अपने घर पर। यहाँ आने के बाद जब वो रात को सो रहा था तभी उसे सारी मरी हुई लड़कियां दिखाई देने लगती है, यानी कि वो हेलुसिनेट कर रहा था और अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा। उस कातिल ने जितनी भी लड़कियों को मौत के घाट उतारा था, जो को लगता है कि ये सब उसकी गलती है। फिर अगली सुबह जब जिम पुलिस स्टेशन पहुंचता है तब उसका सीनियर कहता है कि जो को तुमने बोला है यहाँ पर रुकने के लिए। जिम कहता है कि हाँ। तब उसका सीनियर बताता है कि तुमने ये बहुत गलत किया, तुम्हें शायद जो के बारे में पता नहीं है। जैसा कातिल यहाँ पर घूम रहा है, एक वक्त में वैसा ही कातिल उसके शहर में भी घूम रहा था, जिसने बहुत सारी लड़कियों को नासा के रॉकेट में बिठाया। तब जो उसे ढूंढने में लग गया, उसने उस कातिल को ढूंढने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उसकी बीवी उसे छोड़कर के चली गई, यहाँ तक कि उसे दिल का दौरा पड़ गया। डिपार्टमेंट ने भी उसे निकाल कर के दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया ताकि जो किसी तरह से जिंदा रहे। लेकिन यहाँ आने के बाद तुमने उसे फिर से वैसे ही सिमिलर केस में फंसा दिया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे समझाओ और वापस अपने शहर भेज दो। जिम सोचने लगता है इस बारे में। वहीं दूसरी तरफ जो अपने काम में लगा हुआ था, वो अपने लिए नए कपड़े खरीदता है ताकि उसे पुलिस की यूनिफॉर्म में ना घूमना पड़े। फिर एक रिपेयर शॉप पर पहुंचता है और पूछने लगता है उसके एम्प्लॉइज के बारे में। तब हमें पता चलता है कि जब जो उस लड़की के घर पर गया था तब उसका फ्रिज खराब था और लैंडलेडी ने बताया कि वो लड़की कब से अपने फ्रिज को ठीक करवाने की कोशिश कर रही थी और वो इसी रिपेयर शॉप में आई थी किसी आदमी को बुलाने के लिए। इसीलिए जो सारे एम्प्लॉइज की लिस्ट चाहता है, वो देखता है कि एक एम्प्लॉय ने यहाँ के ऑर्डर को कैंसिल किया था, तब वो उसका नाम नोट कर लेता है। फिर वो निकल जाता है शॉप से बाहर। तभी हम उस एम्प्लॉय को देखते हैं जो छुप कर के जो पर नजर रख रहा था। इस एम्प्लॉय का नाम है एल्बर्ट। दूसरी तरफ जिम भी अपने काम पर लगा हुआ है। वो उस लड़की के घर पर जाता है जो सुबह सुबह दौड़ते हुए गायब हुई थी। उस लड़की का नाम था रोंडा। वो उसके माँ बाप से पूरी इन्फॉर्मेशन लेता है कि रोंडा क्या करती थी और कहां कहां जाती थी। सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद वो रोंडा की एक फोटो लेता है और निकल जाता है यहाँ से। कुछ देर बाद उसे खबर मिलती है कि एक और लड़की की लाश मिली है पानी के किनारे। जिम फौरन पहुंच जाता है उस जगह पर। वो उस लड़की के फेस को मैच करवाने की कोशिश करता है, लेकिन ये लड़की कोई और है। तभी यहाँ पर जो भी आ जाता है। जो को देखने के बाद जिम कहता है कि इस लड़की को बड़े ही भयानक तरीके से मारा गया है। किसी ने बार बार चाकू से स्टेप करके मारा है इसे। ये दोनों काफी देर तक बातें करते हैं इस बारे में। अगली सुबह जिम जो को बुलाता है अपने घर ब्रेकफास्ट पर। जिम की फैमिली को देख कर के जो बहुत खुश होता है। उसकी छोटी छोटी बच्चियां भी थी जो के पास आती है। यहाँ से निकल कर के ये दोनों जाते हैं एक बार में। जो शराब पीने लगता है। तब जिम उसे पूरी बात बताता है इस केस के बारे में और कहता है कि अब तक 6 लड़कियों का मर्डर हो चुका है। इनमें से सिर्फ एक ही लड़की की लाश उसके घर से मिली है, मगर उसको भी जहाँ पर मारा गया वहाँ से घसीट करके दूर ले जाया गया है और बाकी लड़कियों को मारा कहीं और गया और उनकी लाशें कहीं और मिली। इन 6 लड़कियों में सिर्फ एक ही चीज कॉमन है, ये 6 की 6 लड़कियां प्रोस्टिट्यूट थी। मगर एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर वो कातिल ऐसा क्यों कर रहा है। वो लड़कियों को मारने के बाद उन्हें दूर लेकर के क्यों जाता है। उसकी बातों को सुनने के बाद जो कहता है कि शायद कातिल को ड्राइविंग पसंद हो, वो जानबूझकर कैसा कर रहा हो। जिम मुझसे पूछता है कि आखिर ये केस तुम्हारे लिए इतना खास क्यों बनता जा रहा है। इन बातों को सुनकर के जो खामोश हो जाता है।
और जिम को लेकर के जाता है शहर से बाहर। वहाँ एक पत्थर को दिखाकर के कहता है कि यहाँ पर मुझे 3 लाशें मिली थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उन्हें यहाँ पर सजा कर के रखा है। वो तीनों की तीनों लड़कियां मासूम थी। मैंने कातिल को पकड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं पकड़ पाया, लेकिन इस बार वो मेरे हाथ से नहीं बच पाएगा। इतना कहने के बाद वो जाता है उस आदमी के घर पर जिसका एड्रेस उसे मिला था रिपेयर शॉप से, यानी कि एल्बर्ट के घर पर। वो जाकर के एल्बर्ट की गाड़ी के मीटर को चेक करता है कि आखिर वो कितने किलोमीटर चली है। तभी वो एल्बर्ट को देखता है जो बाहर आ रहा था। वो बाहर आकर के अपना कचरा डस्टबिन में डालता है और वापस अंदर चला जाता है। तब जो उस कचरे को लेकर के आता है अपने घर पर, जब वो उसे खोलता है तो उसे पिज्जा का एक टुकड़ा मिलता है। तब वो उस टुकड़े को लेकर के जाता है फोरेंसिक डिपार्टमेंट में और वहाँ पर एक लेडी को कहता है कि वो बाइट की लेंथ को चेक करे कि पुरानी लाश से ये चीज मैच हो रही है या नहीं। फोरेंसिक लेडी सारी चीजों को चेक करने के बाद बताती है कि जो आखिरी लड़की की लाश मिली थी उस लड़की के बाइट से ये मैच हो रहा है। हो सकता है इस लड़की ने इस पिज्जा को खाया हो। तब जो पीछा करना शुरू कर देता है अल्बर्ट का। एक रात वो अल्बर्ट को देखता है जिसने खाना लिया है। वो एक प्रोस्टिट्यूट को लेकर के चला जाता है अपनी कार में। तभी जो को ये बात याद आती है कि जितनी भी लड़कियों का मर्डर हुआ था वो सारी की सारी धंधा करने वाली थी। ये देखकर के जो का शक बढ़ने लगता है। फिर अगले दिन जो जब उसका पीछा करता है तो देखता है कि अल्बर्ट की गाड़ी एक जगह पर आकर के रुकी है। थोड़ी देर वेट करने के बाद वो कॉल करता है जिम को और उसे सारी बात बताता है। जिम उसे बताता है कि थोड़े टाइम पहले हमें एक लड़की की लाश भी यहीं से मिली थी। जो को यकीन हो जाता है कि यही आदमी कातिल है। वो जिम से कहता है कि फौरन इसके घर पर छापा मारो और अरेस्ट कर लो इस आदमी को। पुलिस वाले भी ऐसा ही करते हैं। वो अल्बर्ट को पकड़ कर के लाते हैं इनके सामने। अब तक जितनी भी लड़कियों का मर्डर हुआ था उन सभी की तस्वीरों को रख दिया जाता है अल्बर्ट के सामने। अल्बर्ट भी बड़े ही गौर से देख रहा था उन तस्वीरों को। फिर वो हंसने लगता है और कहता है कि जिसने भी इस काम को किया है उसका काम बड़े ही काबिल तारीफ है। ये सुनकर के जो का दिमाग खराब हो जाता है और धुलाई करना शुरू कर देता है अल्बर्ट की। तब सारे लोग रोकते हैं जो को, क्योंकि इनके पास अल्बर्ट के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। लेकिन आखिर में अल्बर्ट को छोड़ दिया जाता है। अगले दिन इनके पास एक लड़की आती है जिसका नाम है टीना। ये वही लड़की है जिसे हमने मूवी के शुरू में भागते हुए देखा था, जो उस कातिल से बच गई थी। अब ये लोग उन सारी लड़कियों की तस्वीरें लाकर के रखते हैं टीना के सामने। साथ ही अल्बर्ट की भी फोटो थी। टीना जब अल्बर्ट की फोटो को देखती है तो कहती है कि मैं कंफ्यूज हूँ, शायद ये आदमी हो भी सकता है और नहीं भी। अगर मैं इसे सामने से देखूं तभी बता पाऊंगी। तब जो उस लड़की को भगा देता है यहाँ से। तभी जिम को उसका सीनियर बुलाता है अपने पास और कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन का वक्त है। अगर 3 दिन के अंदर तुमने उस कातिल को नहीं पकड़ा तो ये केस चला जाएगा FBI के पास। अब यहाँ से जिम सीधा जाता है जो के पास और उसे बताता है कि हमारे पास सिर्फ 3 दिन का टाइम है, इसलिए हमें जो भी करना है अभी के अभी करना होगा। तब जो कहता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें अल्बर्ट के घर की तलाशी लेनी होगी, वो भी बिना किसी को बताए। इसके बाद ये दोनों पहुँच जाते हैं अल्बर्ट के घर के सामने और वेट करने लगते हैं उसके बाहर जाने का। थोड़ी देर के बाद जैसे ही अल्बर्ट बाहर जाता है जो घुस जाता है उसके घर के अंदर। वो पूरे घर की तलाशी लेता है लेकिन उसे कहीं भी कुछ नहीं मिलता। तभी अचानक से उसका पैर टकराता है एक डिब्बे से। जब वो उसे देखता है तो अंदर अखबार की बहुत सारी कटिंग पड़ी थी और उनमें उन सभी लड़कियों के मर्डर की खबरें छपी हुई थी। तभी हम बाहर अल्बर्ट को देखते हैं जो पुलिस वालों को कॉल करके कहता है कि मेरे घर में एक चोर घुस गया है। पुलिस वाले भी फौरन पहुंच जाते हैं अल्बर्ट के घर पर, लेकिन जो छत पर चढ़ गया था ताकि वो पुलिस वालों की नजर में ना आ सके। फिर जब जो भागने लगता है यहाँ से तब अल्बर्ट उसे देख लेता है और हाथ भी हिलाता है उसकी तरफ, यानी वो इन दोनों का मजाक उड़ा रहा था। फिर जब वो जिम के पास जाता है तब जिम कहता है कि जब मैं रोंडा के माँ बाप से मिला था उन लोगों ने कहा था कि रोंडा के बालों में एक लाल रंग का क्लेचर लगा हुआ था, तो क्या तुम्हें अल्बर्ट के घर से वो क्लेचर मिला? तब जो कहता है कि नहीं। फिर जब जिम पब्लिक बूथ से अपनी वाइफ को कॉल कर रहा था तभी पीछे से अल्बर्ट आकर के उसे डरा देता है। इससे गुस्सा आ जाता है जिम को। वो गन निकाल कर के पॉइंट कर देता है अल्बर्ट पर और रोंडा की फोटो दिखा कर के कहता है कि मुझे बताओ ये लड़की कहाँ है। तब अल्बर्ट कहता है कि मेरे साथ चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। जिम उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है और ये निकल पड़ते हैं शहर से दूर। जो भी इन दोनों को देख लेता है जाते हुए तब वो भी इनका पीछा करना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद जिम और अल्बर्ट पहुंचते हैं एक बीहड़ में जहां पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था।
अल्बर्ट जिम से कहता है कि गाड़ी से बाहर निकलो। फिर जब जिम निकल कर के एक जगह पर खड़ा होता है तब अल्बर्ट कहता है कि जहाँ पर तुम खड़े हो शायद उसी के नीचे रोंडा है। फिर वो एक फावड़ा देता है जिम के हाथ में और कहता है कि जमीन को खोदो। जिम जब खोदना शुरू करता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। अल्बर्ट कहता है कि शायद मुझसे गलती हो गई, रोंडा वहाँ पर नहीं शायद यहाँ पर होगी। तब जिम फिर से खुदाई करना शुरू कर देता है लेकिन वहाँ पर भी कुछ नहीं था। अल्बर्ट दोबारा से कहता है कि शायद यहाँ पर होगी। जिम फिर से खोदने लगता है। उसे ऐसा करते हुए देखकर के अल्बर्ट को बहुत मजा आ रहा था। फिर वो जिम से कहता है कि मैंने तुम्हारी वाइफ और 2 बच्चों को भी देखा है, कहीं उन्हें कुछ न हो जाए। ये सुनकर के जिम को खतरनाक गुस्सा आ जाता है और वो उसी फावड़े से वार कर देता है उसके सर पर, जिससे अल्बर्ट नीचे गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। अब जिम बहुत ज्यादा टेंशन में है क्योंकि ये कंफर्म नहीं था कि अल्बर्ट ही वो कातिल है। इतने में ही जो आ जाता है यहाँ पर। जब वो अल्बर्ट की लाश को देखता है तो उसे सारा माजरा समझ में आ जाता है। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है और जो को अपना पाप नजर आता है। जब वो यहाँ काम कर रहा था तभी उसे रिपोर्ट मिली थी कि कुछ लड़कियां गायब हो गई है। जब ये लोग जंगल में दाखिल हुए तो इन्हें पत्थरों पर 2 लड़कियों की लाशें नजर आई। तभी जो ने देखा कि झाड़ियों में से किसी की आवाज आ रही है। तब जो ने बगैर सोचे समझे गोली चला दी। गोली चलाने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो तीसरी लड़की है जो गायब थी। इससे उस लड़की की वहीं पर मौत हो गई और जो के साथियों ने भी इस चीज को देख लिया, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो के कैरियर को खराब नहीं करेंगे। वो इस लड़की के खून का इल्जाम भी उस कातिल पर डाल देंगे। इसके बाद उन लोगों ने उस लाश को भी उन लड़कियों के साथ पत्थर पर लेटा दिया। लेकिन इस हादसे के बाद जो बहुत ज्यादा टेंशन में रहने लगा, उसे हार्ट अटैक भी आ गया। इसके बाद उसे छोटे शहर में ट्रांसफर कर दिया ताकि वो वहाँ पर सुकून से जिंदगी गुजार सके। इसके बाद वो जिम के पास जाता है और उसे कहता है कि जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करना। तुम ये बता देना कि मैं कभी भी अल्बर्ट से नहीं मिला था। इसके बाद जो अल्बर्ट की गाड़ी को लेकर के जाता है वो चोरों को बेच देता है और उसके घर के सारे सामान को पैक करके अपनी गाड़ी में रख लेता है और वापस आने के बाद उसकी लाश को गाड़ देता है जमीन के अंदर। फिर ऐसे ही वक्त गुजरता है और हम जिम को देखते हैं जो अभी भी गिल्ट से मरा जा रहा था। तभी उसके घर पर एक पार्सल आता है जो भेजा था जो ने। उसमें रोंडो का लाल रंग का क्लचर था। जिम ने उस लेटर में लिखा कि ये क्लचर उसे अल्बर्ट के घर से मिला था। इससे जिम को यकीन हो जाता है कि वो कातिल कोई और नहीं बल्कि अल्बर्ट ही था, यानी कि उसने किसी बेगुनाह इंसान को नहीं बल्कि एक कातिल को ही मारा है। इससे उसे सुकून मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जो को देखते हैं जो अपने शहर वापस आ गया था, जो अल्बर्ट की सारी चीजों को जला रहा था। यहीं पर हम एक लाल रंग के क्लचर के पैकेट को देखते हैं जिसमें से एक क्लचर गायब था, यानी कि जो को अल्बर्ट के घर से क्लचर नहीं मिला था। उसने ये मार्केट से खरीदा था और जानबूझकर के जिम के पास भेजा ताकि इस क्लचर को देख कर के उसके दिल को सुकून मिल सके। लेकिन अब जो ने कातिल का पीछा करना छोड़ दिया था, पर किसी को भी पता नहीं कि कातिल कौन है और जिम को लग रहा था कि अल्बर्ट कातिल था। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द लिटिल थिंग्स खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।